बटाला टूटेगा, शेर हमरा टूटेगा। आज टंका बजा के बोलता हूँ तेजस्वी यादव जी, आपको विरासत में कुर्सी मिली है, आपके आप में कोई काबिलियत नहीं है। आप में बस यही काबिलियत है कि आप लालू यादव के बेटा है, और कोई काबिलियत आप में नहीं है। पटना जाके ग्राउंड लेवल पर जाकर के ग्राउंड लेवल से अपने मनीष भाई का समर्थन ले जाएंगे 110% में डाल देगा वहाँ पे। कोई माइकल लाल अमन कुमार को चार दीवारी के अंदर नहीं डाल सकता है। जाकर के बिहार में अशोक यादव की पत्नी को तक काट देता है, वहां पर तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, वहां मनीष कश्यप जाता है और जाके चिल्लाता है, अरे जो तुम बेवकूफी कर रहे हो, जो ये शेर को तुम जो ललकार रहे हो और जो तुम सत्य की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो, अरे मूर्ख कहीं का, कभी तुम फंसोगे इसी तरह से तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये शेर का बच्चा है, छाती टाइट करके तुमको बचाने आएगा। झूठा केस करके तमिलनाडु भेजा जा रहा है। कि इनको झूठा केस किया गया है। 110% कैसे नहीं है भाई? कुछ कमेटी की जांच बैठाइए। मनीष कश्यप ने अगर अफवाह फैलाया है तो आप इनको फांसी दे दीजिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। आप नहीं दे पाइएगा। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं गदा क्यों लिए हुए हैं? हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, और जब युद्ध का उद्घोष हो जाता है ना तो शंख बजता है, और इस गदा से ही अधर्मियों का डांस होता है। और ये हम झारखंड से हैं, और झारखंड में जब डंका बजता है तो अच्छे अधर्मियों का राष्ट्रीय आसन डोला है। जब ये झारखंड में डंका बजता है, इसलिए झारखंड का ही नगाड़ा ये डंका बज चुका है। ये बता रहा है पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश मनीष कश्यप तुम्हारे साथ है। मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये कहाँ तक सही है? कितना दिन बोला उन्होंने? 180 दिन। मुझे लगता है कि उसका आधा 180/2 कीजिए, जितना आता है कैलकुलेट कीजिए। 90 आता है ना, तो 90 दिन में तुम्हारा सरकार गिरेगा। तुम में काबिलियत नहीं है, और तुम जानते हो कि तुमसे ज्यादा काबिलियत ये शेर का बच्चा मनीष है, जो कि तुम्हारी कुर्सी कभी भी छीन सकता है। मनीष कश्यप इतना बड़ा आदमी बन गए हैं कि सरकार पलट देंगे वो। मनीष कश्यप जो है ना, वो सत्य का सिपाही है, और सत्य जो होता है ना छाती पे चढ़ के बोलता है कि यही सत्य है। मनीष कश्यप बड़ा आदमी नहीं है, वो सत्य का सिपाही है, और सत्य जो होता है ना उसका स्थान ऊपर सबसे ऊंचा होता है। पांडव के साथ कौन खड़ा था? स्वयं श्री कृष्ण खड़ा थे। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वयं श्री कृष्ण और बजरंग बली, देखिए इस गदा में है बजरंग बली, स्वयं इनके साथ खड़े हैं। कौरव का छक्का छोड़ा दिया जाएगा और जीत फिर पांडव की होगी, मतलब जीत सिर्फ सत्य की होगी। सत्य की जीत होगी 110%। ये जो चांदी का चम्मच होता है ना, उसको आप दूर से देखिएगा चमकेगा। ये फौजी का बेटा है, ये स्टील का चम्मच लोहे का चम्मच वाला है, लोहे का जैसा मजबूत है, ये टिकाऊ है, जमीन पे धूल गर्दा खाएगा। लेकिन इसको कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये ग्राउंड लेवल पर पूरे राष्ट्र को मजबूत करेगा, बिहार को नहीं पूरे राष्ट्र को मजबूत करेगा। अच्छा, आप बोले कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए। मनीष कश्यप सीएम बनने लायक है क्या? घुमा लीजिए कैमरा, जितना लोग पूछ लीजिए कौन पसंद है? कौन पसंद है जी? मनीष कश्यप पसंद है? कौन पसंद है? कौन पसंद है? कौन पसंद नहीं है? मनीष कश्यप नहीं। मनीष कश्यप के फैन तो बहुत देखे होंगे, उनके समर्थक बहुत देखे होंगे, पर मैं आपको एक ऐसे उनके समर्थक से मिलवाने वाला हूँ जो देख सकते हैं खुलेआम रोड पे निकल चुके हैं, ढोलक लेकर निकले हुए हैं, गदा लेकर निकले हुए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे आई सपोर्ट मनीष कश्यप का पोस्टर लेकर निकले हुए हैं, और रोड पे घूम रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप। क्या बात है कि आप मनीष कश्यप का जो पोस्टर है, ढोलक है, गदा लेकर रोड पे निकले हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा देश का सिपाही है जो निस्वार्थ भाव से, ये गरीब का बेटा है, जो कि हमेशा सत्य के लिए संघर्ष करता है, अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करता है। इसके लिए राष्ट्र और सनातन ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन किसी को वैल्यू देता है, सिर्फ वैल्यू देता है किसको? सच्चाई को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को। ये राष्ट्र हित के लिए खड़ा रहता है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए आवाज उठाता है। ये वही मनीष कश्यप है जब तुम्हारी 5 बेटियों को पेट्रोल डाल करके मार देता है, कहीं जाकर के बिहार में अशोक यादव की पत्नी को तक काट देता है, वहां पर तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, वहां मनीष कश्यप जाता है और जाके चिल्लाता है,
बहुत चिल्लाता है, लेकिन क्या होता है चिल्लाने का फायदा? आप देख सकते हैं क्या न्याय मिला अंकिता को, क्या न्याय मिला अशोक यादव की पत्नी को? नहीं, यहाँ पर झूठा केस करके तमिलनाडु भेजा जा रहा लगता है कि इनको झूठा केस किया गया है। 110% कैसे बताइए? कैसे नहीं है भाई? आप कोई वीडियो को कहीं से कोई वीडियो बना डालेगा, बोलेगा भैया हमको यहाँ मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको वीडियो को बेचारे जाकर दिखलाए कि क्या बात है, मामला है। सरकार तो बोल रही है कि ये भ्रामक वीडियो बना के अफवाह फैला, भ्रामक वीडियो ये बनाया, जो डाला उसको जाकर पूछिए कि तुम वीडियो कब बनाया, क्या नहीं बनाया। अरे तो कोई भी न्याय का गुहार लगाता है, अंकिता भी न्याय का गुहार लगाई थी हॉस्पिटल से मरते दम में कि हम अब नहीं बचेंगे, वहां गए ना, वैसे ही तमिलनाडु गया देखने के लिए क्या मामला नहीं मामला है। ये तो नहीं बोला कि हम वीडियो बनाए थे, हम बता रहे सर, क्या वहां की जनता कह रही है, बिहार के मजदूर क्या बोल रहे हैं, क्या वीडियो है, अरे उसकी सत्यता का आप जांच कीजिए ना। कई पेपर वाले, बड़े बड़े मीडिया वालों ने इसको चलाया, उसको जेल में डाल दिए। आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, सोच रहे हैं कि ये जो मनीष कश्यप है इसको आप दबा सकते हैं, ये गरीब है, गरीब का बेटा है, वो बड़े बड़े चैनल वालों के पास बड़ी बड़ी फंडिंग है, आप उसको नहीं दिखला सकते हैं। आप पे उतना औकात आपकी नहीं है, मैं कह सकता हूँ। मतलब बड़ी बड़ी मीडिया जो है बिक चुकी है, बिक चुकी है या क्या हो चुकी है, तो सब समझ में आ रहा है लोगों को। क्या हो गया समझ में आ रहा है। उसको नहीं दबा पा रहा है, जो बड़े बड़े मीडिया है ना, उसको दबा नहीं पा रहा है। लेकिन ये इनको सोच रहा है ये कोई छोटा मीडिया नहीं है। मनीष कश्यप आज के डेट में पूरे देश का ये ब्रांड है, क्योंकि सत्य को रखता है और स्पष्ट बोलता है। यदि आपको दम है, यदि आपको ताकत है, तो आप आइए, सच्चाई का सामना कीजिए, जांच करवाइए। आप तो बोल रहे हैं उच्च कमेटी की जांच बैठाइए। और मनीष कश्यप ने अगर अफवाह फैलाया है तो आप इनको फांसी दे दीजिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। आप नहीं दे पाइएगा, क्योंकि भारत के संविधान पे मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत का संविधान झूठे बातों पर और किसी साजिश से नहीं चलता है, वो सत्य से चलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का जो संविधान है पक्ष मनीष कश्यप में आएगा, क्योंकि ये गरीब का बेटा को बहुत काम करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मनीष कश्यप का बड़ा सा पोस्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ आई सपोर्ट मनीष कश्यप। ऐसा क्या बात है मनीष कश्यप में कि लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि रोड पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं गदा लिए हुए हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं गदा क्यों लिए हुए हैं? मैं आप लोग बता देना चाहूंगा कि हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, और जब युद्ध का उद्घोष हो जाता है ना, तो शंख बजता है, और इस गदा से ही अधर्मियों का नाश होता है। और ये हम झारखंड से हैं, और झारखंड में ये तो डंका है ना, कि जब डंका बजता है तो अच्छे अच्छे अधर्मियों का राष्ट्र सिंहासन डोला है। जब ये झारखंड में डंका बजता है, इसलिए झारखंड का ही नगाड़ा ये डंका बज चुका है। ये बता रहा है पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश मनीष कश्यप तुम्हारे साथ है। इसलिए साथ है कि तुम सच के साथ हो, इसलिए तुम्हारे साथ है कि तुम्हारे जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गरीब के साथ अत्याचार होता है, अपने नारी के साथ अत्याचार होता है, या छोटे छोटे एक्टरों की आवाज को दबाने का कार्य किया जाता है, कलाकारों की आवाज को दबाने का कार्य किया जाता है, तो तुम जैसा बेटा बेखौफ रास्ते में खड़ा होता है, और खड़ा होकर के उसका छाती ठोक करके उसका सपोर्ट करता है, और लोगों तक उसके बात को पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही कारण है कि आज मनीष कश्यप जेल में है, और इसका फेसबुक अकाउंट से एक भी पोस्ट नहीं हो रहा है, और फॉलोवर का देखिएगा ग्राफ जो वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? आप कहीं भी जाइए सोशल मीडिया मनीष कश्यप लिखिए, आपको सपोर्ट में ज्यादा लाइक और कमेंट मिलेगा। और कुछ तुच्छ लोग तो होते ही हैं, कुछ तुच्छ लोग के लिए मेरा स्पष्ट कहना है, अरे जो तुम बेवकूफी कर रहे हो, जो ये शेर को तुम जो ललकार रहे हो, और जो तुम सत्य की बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो, अरे मूर्ख कहीं का, कभी तुम फंसोगे इसी तरह से, तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये शेर का बच्चा है, छाती टाइट करके तुमको बचाने आएगा, क्योंकि ये सत्य के साथ खड़ा है। वो नहीं देखेगा तुमने उसके लिए क्या किया, तुमने उसके बारे क्या बुरा किया, क्योंकि राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड यह मनीष कश्यप जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से भी प्रश्न करने से पीछे नहीं हटता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रश्न करने से पीछे नहीं हटता है। देखिए, मनीष कश्यप का फैन है, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल के ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। ऐसा टाइम आ गया है। बिल्कुल, आप साजिश कर रहे हैं। अरे आप साजिश कर रहे हैं। अरे अनपढ़ आदमी एक इंजीनियर को चैलेंज कर रहा है। अरे आपको जो सत्ता मिली है ना, आपको जो कुर्सी मिली है ना, वो आपके टैलेंट पे नहीं मिली है। मैं यहाँ से डंका बजा के बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जी, आपको
विरासत में कुर्सी मिली है। आपके आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप में बस यही काबिलियत है कि आप लालू यादव के बेटा है, और कोई काबिलियत आप में नहीं है। मनीष कश्यप में काबिलियत है, ये अपने दम पे जीरो से हीरो हुआ है, उसका नाम है मनीष कश्यप। जीरो से हीरो हुआ है, उसका नाम है मनीष कश्यप, क्योंकि इसने सिर्फ सत्य और सनातन के लिए आवाज उठाया, राष्ट्र के लिए आवाज उठाया। ये वही है जो बार बार बोलता है राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए तिरंगा, इसके लिए मान अभिमान तिरंगा इसके लिए है, और ये राष्ट्र के लिए काम करता है। इसकी एक ही पार्टी है, वो देश और राष्ट्र है और सनातन धर्म है। इसके लिए मनीष कश्यप काम करता है, सत्य के लिए काम करता है। आपसे एक सवाल है, मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये कहां तक सही है? अरे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार की जो धरती है वही हमारे चाणक्य भी हुए, और चाणक्य की जो नीति है वो पूरा विश्व मानता है। तो आज जान जाइए, उसी माटी से खड़ा हुआ ये शेर, सत्य सनातन धर्म और राष्ट्र प्रेमी मनीष कश्यप ने तुम्हें ललकारा है, और ललकारा इसलिए है क्योंकि तुमने सत्य को ललकारा है, तुमने धर्म को ललकारा है, इसलिए मनीष कश्यप ने तुम्हें ललकार दिया है। कितना दिन बोला उन्होंने? 180 दिन। मुझे लगता है कि उसका आधा 180 बटा 2 कीजिए, जितना आता है कैलकुलेट कीजिए, 90 आता है ना, तो 90 दिन में तुम्हारा सरकार गिरेगा। तुम में काबिलियत नहीं है, और तुम जानते हो कि तुमसे ज्यादा काबिलियत ये शेर का बच्चा मनीष है, जो कि तुम्हारी कुर्सी कभी भी छीन सकता है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बोलिए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और संगठन से नहीं हूं। मैंने आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया हूं, नहीं करूंगा, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप को अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम का उम्मीदवार अगर फेस वैल्यू आगे करती है, तो मैं डंके के चौथे बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। एक मिनट, आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निर्विरोध आप बिहार में सरकार बनाइएगा, सीएम का चेहरा आगे